तो पढ़ी लिखी जनता से आप भारत सरकार यदि उम्मीद कर रही है कि पकौड़े तले और आत्मनिर्भर बने, तो इससे ज़्यादा भी शर्मनाक और क्या हो सकता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए भी हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और कोई सोना का चम्मच लेकर के हम लोग पैदा नहीं हुए होते हैं। तो यूपीएससी एक ऐसा मंच है कि मतलब सीधे हम एक मतलब मुख्य धारा में समाज से जुड़ सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए शुरुआत में। तो सरकार के लिए तो पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, लेकिन ये पढ़ी लिखी जनता यदि पकौड़ा तलेगी तो फिर ये मिसाइल कौन छोड़ेगा, प्लेन कौन उड़ाएगा, नए नए आविष्कार कौन करेंगे। मैडम, हम लोग जब गांव से चले थे तो आंखों में एक सपना था कि वहां से कुछ बन के लौटूंगा, और हमारी तैयारी जब पीक पर थी। जब हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, गलतियां कर करके सीखते हैं, 2-3 अटेम्प्ट तो यूं ही निकल जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि तैयारी करनी कैसे है। इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, हम युवाओं ने आपको सराखों पर बिठाया है अभी भी, इसलिए 2024 में हम कोई निर्णय लेने पर मजबूर ना हो जाएं, इसलिए आप कुछ ऐसा कर जाइए कि पीढ़ियां याद रखें। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस लोग मना रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर मेरे आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, इधर संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान को लेके लोग आवाज उठा रहे हैं। संविधान का जो प्रिमल है, प्रस्तावना है, जो मानव अधिकार है, उस पर किस तरीके से सरकार लगातार प्रहार कर रही है, उसको लेकर अपनी आवाज लोग उठा रहे हैं। और दूसरी ओर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हमारा आदिवासी समाज जो है वो सरना कोड बिल को लेके अपनी आवाज़ उठा रहा है। वो अपने मांग कर रहा है कि हम सरना कोड बिल लेकर आए सरकार, और हिंदू में सरकार इनको काउंट करती है। जातीय जनगणना को लेके लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार हिंदू के नाम पर भ्रमित करती है, लेकिन असल मुद्दों पे सरकार ना बात करती है, ना मेन स्ट्रीम बात करती है। और आगे आप तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से, और भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम संविधान दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन लोगों की जो असल समस्या है, लोग उन समस्याओं को लेके यहाँ पर हैं, और तमाम तरीके की समस्याओं को लेके लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से समस्या होनी चाहिए। ये यूपीएससी के स्टूडेंट हम आपको दिखाएंगे कि देश के युवा जो हैं बेरोजगार स्थिति में है। देश के युवाओं की जब स्थिति बदतर रहेगी, किस तरीके से हम देश को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, देश को हम विश्व गुरु कैसे बना सकते हैं, ये सब हमारे देश के युवा हैं। यूपीएससी एग्जाम देकर यहाँ पर लोगों की जो अटेम्प्ट्स है उसको लेके लोग अपना यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और सभी लोगों की हम समस्या सुनेंगे किस तरीके से लोग परेशान हैं। लेकिन सरकार कहती है कि हमने 40 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया, नौकरियाँ दी, रोज़गार तमाम तरीके के होर्डिंग बैनर्स लगाती है कि, और आप ग्राउंड पे देखेंगे कि संविधान दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन लोग जो हैं अपनी मांग को लेके सड़कों पर बैठे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार के जो कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। युवाओं से बातचीत करेंगे कि कैसे युवा परेशान है, कहाँ से आए हैं और किस तरीके से लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। कहाँ से आए हैं सर? मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ। क्यों आए हैं? यूपीएससी स्टूडेंट है आप, क्या मांगे आपकी? हम लोग सारे यूपीएससी एस्पिरेंट है। जो महामारी का जो 2 वर्ष रहा, 2020 और 21, उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके कारण हम स्टूडेंट वर्ग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि पेंडेमिक और उसके कारण जो लॉकडाउन लगा तो बहुत सारे लोग परीक्षा ही नहीं दे पाए, या बहुत कुछ दिए तो उनकी आधी अधूरी तैयारी हुई, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। सब लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए थे, अध्ययन सामग्री हमारे पास नहीं थी, दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं थी, हमारी आधी पढ़ाई इंटरनेट से होती है। तो इन सब कारणों से बहुत लोग तो परीक्षा में ही नहीं बैठे, जो संक्रमित हो गए वो नहीं बैठे, उन पर एनडीए में का एक्ट लग जाता, और कुछ बैठे तो उनकी तैयारियां नहीं हो सकी। तो भारत सरकार ने सबको कंपेंसेट किया। कोरोना महामारी ने जहां जहां नुकसान पहुंचाया, भारत सरकार ने सबको कंपेंसेट किया, लेकिन हम यूपीएससी छात्रों को अब तक कुछ नहीं मिला है। तो हम लोग लंबे समय से प्रयासरत हैं कि भारत सरकार हमारी भी सुधि ले, हमें भी 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और हमारी जो मांग है वो यूं ही हवाई नहीं है। संसद की एक समिति होती है, भारत सरकार के जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं उनसे जुड़ी कोई ना कोई संसदीय समिति होती है, जिसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। तो यूपीएससी आता है डीओपीटी के अंतर्गत। डीओपीटी से जो जुड़ी हुई संसदीय समिति है, उसके चेयरमैन है सुशील कुमार मोदी जी। उस समिति की रिपोर्ट आई है इस साल 24 मार्च 2022 को। उसमें लिखा हुआ है कि यूपीएससी के छात्रों का कोरोना महामारी से बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए सरकार उसको कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और आयु सीमा में छूट दे। तो हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि कमेटी जो कह रही है, जो मिनी पार्लियामेंट कर रही है,
बस आप उसको लागू कर दीजिए। लोकतंत्र में यदि संसद की बात नहीं सुनी जाएगी तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार दूसरी बात भी तो कह रही है, आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए भी हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के से आते हैं और कोई सोना का चम्मच लेकर के हम लोग पैदा नहीं हुए होते हैं। तो यूपीएससी एक ऐसा मंच है कि मतलब सीधे हम एक मतलब मुख्य धारा में समाज से जुड़ सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए शुरुआत में। तो सरकार के लिए तो पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, लेकिन ये पढ़ी लिखी जनता यदि पकौड़ा तलेगी तो फिर ये मिसाइल कौन छोड़ेगा, प्लेन कौन उड़ाएगा, नए नए आविष्कार कौन करेंगे। तो पढ़ी लिखी जनता से आप भारत सरकार यदि उम्मीद कर रही है कि पकौड़े तले और आत्मनिर्भर बने, तो इससे ज़्यादा भी शर्मनाक और क्या हो सकता है। देखिए, देश के युवा जो हैं वो रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन होर्डिंग बैनर्स और मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दिखाती है कि सरकार जो है देश को विश्व गुरु बना रही है। विश्व गुरु बनने जा रहा है सर देश, आप रोजगार मांग रहे हैं सर। ये भारत जो है या कोई भी देश केवल एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। किसी मिट्टी के टुकड़े को हम देश नहीं मान सकते हैं। देश इस जनता से मिलकर बनती है। जनता हम हैं तो देश है, हमसे मिलकर बनी है। यदि हमने अपना विकास कर लिया या मेरा विकास हो गया तो हमारे हिस्से का विकास भारत का हो गया। अगर 140 करोड़ आबादी है तो 1/140 करोड़ मैं भी हूँ, ये भी हैं, सब हैं। तो हमारा अगर विकास हुआ तो 1/140 करोड़ का विकास हो गया। तो केवल कहने से नहीं होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद केवल चिल्लाने की चीज़ नहीं है, केवल मिट्टी का टुकड़ा ये देश नहीं है। जनता का विकास होगा। जनता जब आत्मनिर्भर बनेगी, जनता जब सक्षम होगी, तभी देश का विकास होगा और तब जाके हम विश्वगुरु बनेंगे। विश्वगुरु बनने के लिए देश का विकासशील से विकसित होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सरकार से आयु सीमा को लेकर अपनी मांग कर रहे हैं, आप यूपीएससी स्टूडेंट हैं, किस तरीके की परेशानियां आती हैं? क्योंकि आप गांव जमीन से उठकर शहरों में आते हैं, तैयारी करते हैं। मैडम, हम लोग जब गांव से चले थे तो आंखों में एक सपना था कि वहां से कुछ बन के लौटूंगा, और हमारी तैयारी जब पीक पर थी। जब हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, गलतियां कर करके सीखते हैं, 2-3 अटेम्प्ट तो यूं ही निकल जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि तैयारी करनी कैसे है। इसी बीच जब हमारी तैयारी पीक पर थी, जब लगा कि अब हम इसको क्रैक कर सकते हैं, तब कोरोना नामक महामारी ने दस्तक दिया और हमारे सपने को छीन ले गया। अब हमारी स्थिति ये है कि न तो हम जी पा रहे हैं, ठीक से न मर पा रहे हैं। सोते जागते एक ही सपने हमारे दिमागों में चलते रहते हैं। तो भारत सरकार से उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी आप इतने भी निर्मम नहीं हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बात प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंच रही है। यदि हमारी मांग माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए तो वो ज़रूर सिंपैथी रखेंगे हमारे साथ। और हम युवाओं ने ही माननीय प्रधानमंत्री जी को 14 में और 19 में सराखों पर बिठाया था। आखिर हमारे साथ ही ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? ये सत्ता किसी की सगी नहीं है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास थी, आगे किसी और के पास होगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्ते नसी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, हम युवाओं ने आपको सराखों पर बिठाया है अभी भी, इसलिए 2024 में हम कोई निर्णय लेने पर मजबूर ना हो जाएं। इसलिए आप कुछ ऐसा कर जाइए कि पीढ़ियां याद रखें। हम एक मौका ही तो मांग रहे हैं। हम आपसे जॉब नहीं मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। हमें एक फेयर अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि हम सही से तैयारी करके बैठ सके। यदि हम नालायक होंगे तो हम खुद ही असफल हो जाएंगे, उसके बाद हमें कोई मलाल नहीं होगा। लेकिन एक बार हमें अपनी पूरी क्षमता को आजमाने का अवसर तो दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, किस तरीके से युवा जो है परेशान है, हताश है, निराश है, अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से डिमांड कर रहा है कि हमें सिर्फ मौका चाहिए। मौके का मोहताज है सिर्फ हमारे देश का युवा, और सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती। मेन स्ट्रीम मीडिया इसके बारे में नहीं सोच सकती है। और आज संविधान दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन युवाओं की स्थिति आप देख सकते हैं कि युवा जो है बेरोजगार स्थिति में है। किस तरीके से गांव ज़मीनी स्तर से निकलकर लोग शहरों में आते हैं, उनके सपने जो हैं वो उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पा रही है। सरकार सत्ता में आई थी, तमाम वादे कर रोटी रोजगार नौकरियों का सपना दिखाया था, और युवा किस तरीके से परेशान है। सर, आप सारी समस्या तो सर ने बता दी, और क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मैडम, हम यही कहना चाहेंगे कि जो इसमें सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी करी जाए, किसी के साथ में मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सारे स्टूडेंट को जस्टिस बराबर मिले। क्योंकि जो कोविड के दौरान में काफ़ी स्टूडेंटों के लॉस हुए हैं इसमें, जिसकी भरपाई कर पाना तो शायद बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोविड में एक बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी था कोविड, ठीक है। तो बस इसमें यही चाहेंगे कि अगर हम लोगों को अगर मौका दिया जाए एक बार, तो हो सकता है हम अपने आप को सही साबित कर सकें इसमें फिर से। कितने दिनों से आप सड़कों पर अपनी इस मांग को लेकर रहे हैं? 2021 से मैडम। मतलब 1 साल से ज़्यादा समय हो गया आपको सड़कों पर। देखिए,
युवाओं का एक साल तो सड़कों पर निकल गया और ये युवा जो है सरकार से सिर्फ मौका मांग रहे हैं, सिर्फ मौके का मोहताज है हमारे देश का युवा और सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्या बोलेंगे? मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपकी खबरें नहीं दिखा रहा है। मैडम एक चीज़ और बोलना चाहेंगे मैडम, जैसे कि हम लोग जब इस तैयारी में आते हैं तो हम लोग देखिए एकदम रिच क्लास से तो है नहीं, हम मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं। हम लोग जब आते हैं लेकर के और इसके बाद जब 5 साल तक यहाँ रह जाते हैं हम लोग पे इतना डेप्रिसिएशन लग जाते हैं और इसके बाद अगर मान लीजिए कोविड में हमारे लॉस हों, फिर यहाँ इस तरीके के लॉसेस हों, फिर उसकी हम लोग भरपाई कैसे करेंगे आप बताइए ज़रा। दूसरी चीज़, हम लोग रूम रेंट भरते भरते इतना उलझ जाते हैं यहाँ पे, हर तरीके से मतलब एक्सटॉर्शन किया जाता है स्टूडेंट का यहाँ, मतलब उस तरीके से एक्सटॉर्शन मेंटली जो है कि एक्सटॉर्शन किया जाता है, हर तरीके से स्टूडेंट का एक्सटॉर्शन हुआ। और इस बीच में मान लीजिए गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प नहीं करेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। मीडिया तो आपकी खबरें नहीं दिखा रहा, मीडिया को लेके आप लोग कैसे देखते हैं? अभी की जो मीडिया है इसके लिए एक शेर मैं बोलना चाहूँगा कि जो बात मेरे जहन में था न मैं कह सका न लिख सका, जो बात मेरे जहन में थी न मैं कह सका न लिख सका, जो जुबां मिली वो कटी हुई, जो कलम मिला वो बिका हुआ। तो अभी की मीडिया ये बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है, ये वो दिखाती है जो सरकार देखना चाहती है, ग्राउंड हकीकत को मीडिया नहीं दिखाना चाहती है। कोई भी ऐसी मांग जो सरकार के अगेंस्ट में जाती हुई दिख रही हो उसको ये मीडिया दबाना चाहती है। वो आज के समय में लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ का दर्जा प्राप्त है। मीडिया सरकार और जनता के बीच में कड़ी का काम करती है, हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाती है, सरकार की बात को हम तक पहुंचाती है, लेकिन मीडिया के फ्रंट से भी हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। हम लोग कहाँ नहीं गए, हर मीडिया हाउस के पास गए, सबसे संपर्क किया, लेकिन कोई हमारी खबर को नहीं चलाता, कोई हमारी रिपोर्ट नहीं छापते। क्या कह रहे थे सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैडम एक्चुअली मैं ये कहना चाहता, जिस तरीके से यहाँ पे जब फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे देश के अंदर में, फार्मर्स की सारी बातों को गवर्नमेंट ने मान लिया, लेकिन एक छोटी सी बात मात्र जो कि यूपीएससी के स्टूडेंट लोग कह रहे हैं, इस बात को गवर्नमेंट मानने से इनकार कर रही है। माना इसलिए सर यूपी चुनाव था ना तब। मैडम तो हमारा भी तो देखिए, लेकिन हम लोग से तो जाके पूरा फ्यूचर है। सर ने जो कि एक्सप्लेन किया, लेकिन सरकार हमसे है ना कि हम सरकार से हैं, ठीक है। फिर आने वाले समय फिर इलेक्शन होने हैं। सरकार ने जो वादे किए थे सत्ता में आने के लिए उस एक भी पूरा नहीं कर पाई। नहीं मैडम देखिए, वादे अपने जगह हैं, लेकिन फिलहाल जो स्टूडेंट के साथ में जो हो रहा है ये मतलब देखा जाए तो पूरा का पूरा फेवर में नहीं कर रही है गवर्नमेंट। यहाँ कहीं ना कहीं पार्शलिटी है और स्पेशल करके स्टूडेंट के साथ, खास तौर पे वो भी यूपीएससी के स्टूडेंट के साथ में। जी हम यही कहना चाहेंगे। ये थे यूपीएससी स्टूडेंट, तमाम उन मुद्दों पे बात की इन्होंने जो इनकी एक्चुअल समस्या है। जो लोग गांव देहात शहर की ओर आते हैं, रहना खाना और पढ़ाई करना और यूपीएससी जैसा टफ एग्ज़ाम देना, और उसके बाद भी जब आयु सीमा सीमित हो तो सोचिए उस बच्चे की मानसिक दशा के बारे में सोचिए, उस विद्यार्थी की मानसिक स्थिति के बारे में सोचिए, वो किस तरीके की तकलीफ़ों का सामना करता होगा। हमारी सरकार लगातार रोजगार का जुमला तो बोलती है, लेकिन रोजगार कहाँ है? लोग युवाओं की स्थिति बेहतर से बदतर होती जा रही है। हमारी इस वीडियो पे आपकी क्या राय है? सरकार को युवाओं की समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बात इस देश की जनता का है, बात इस देश के होनहार युवाओं का है। जब युवा बेरोजगार होगा तो देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।